देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एज प्रॉब्लम वाला भी एक हिसाब आता है। एज प्रॉब्लम वाला तुमको हिसाब बहुत सारा मिल जाएगा, तो उसको हम समझा रहे हैं कि एज प्रॉब्लम वाला हिसाब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3.4 का 3 का 6 नंबर एज प्रॉब्लम वाला हिसाब है। इसमें एज का एज निकालना है, इसी को बनाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग हिसाब को पढ़ेंगे। तो हिसाब देखो, हिसाब इस बार लिखे नहीं है, हिसाब को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नीचे क्लिक करेगा तो तुमको हिसाब नजर आएगा वहां पे। देखो यहाँ पे हिसाब यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, हिसाब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हिसाब पढ़ते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु निकालने बोलेगा। अब सुनो यहाँ पे, तो इसके लिए पहले कुछ बात समझते हैं। हिसाब में हम जब मानेंगे एज वाला हिसाब में, एज वाला हिसाब में हम मानेंगे कि जो चीज दिया हुआ रहे, जो चीज निकालने के लिए बोलेगा उसी को मानेंगे। हम जब हिसाब पर हिसाब में हमको पता चला कि उसकी वर्तमान आयु निकालने बोला, किसका? एक हो जैकब का, एक हो जैकब का पुत्र का, एक हो जैकब का, एक जैकब का पुत्र का। ठीक, इसी को मानना है। ठीक, तो पहले सबसे पहले हिसाब में पता करेंगे कि हिसाब में पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है हमसे, निकालने के लिए क्या पूछा है। हिसाब में हमको बोला जैकब का और जैकब का पुत्र का वर्तमान आयु निकालने के लिए। सबसे पहला हिसाब होता है ना कि माने तो माने क्या, माने कि भाई जो निकालने बोलेगा तो उसकी वर्तमान आयु निकालने के लिए बोला है। तो जैकब का वर्तमान आयु मान लेंगे एक्स, और उसका पुत्र का वर्तमान आयु वाई मान लेंगे। ठीक, अब कुछ बात अलग से देखो यहाँ पे। देखो, अगर हम बोलेंगे एक आदमी है, ठीक, एक आदमी है, उसका वर्तमान आयु है 4 वर्ष। कितना है? 4 वर्ष। बोलेंगे 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बाद मतलब क्या, आगे जा रहे हैं। 5 साल बाद मतलब क्या, आगे। तो अभी 4 है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, एगो का, ठीक है, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोलते हैं कि देखो, एक आदमी का आयु है 12 वर्ष। कितना है? 12 वर्ष। तो बोले ठीक है, 2 साल पहले कितना था वो? 2 साल पहले, पहले मतलब क्या, पीछे, संख्या के पीछे कर दिए। तो 2 साल पहले कितना था? 10 वर्ष का था वो। ये बात समझ गया। उसी तरह से अगर हम बोल दिए कि एक आदमी का वर्तमान आयु एक्स है। कितना? एक्स। बोले कि 5 साल बाद क्या होगा? एक्स प्लस 5 ना होगा। ठीक, अब फिर से वही एग्जाम्पल एक बात कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं अब। और बोले एक आदमी का वर्तमान आयु वाई है। क्या है? वाई। 6 साल पहले कितना था? 6 साल पहले मतलब पीछे जा रहे हैं, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात तो समझ गया होगा। अब इसी बात को यहाँ पे यूज करना। ठीक, ये बात समझ चुके हैं। देखो, तो क्या करते हैं, मानते हैं। माना जैकब की आयु, ठीक, वर्तमान आयु लिख देना वहां पे, एक्स, और उसका पुत्र का क्या हो जाएगा? वाई। ठीक, अब देखो, अब हम लोग हिसाब पढ़ते हैं। हिसाब पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेगा, अपने बन जाएगा। हिसाब में जो जो बोलेगा वही। सुनो यहाँ पे, तो हिसाब, ये जो हिसाब को बढ़ाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी एज वाला हिसाब आएगा कि इतना साल पहले, इतना साल पीछे, वर्तमान वगैरह वगैरह, आयु वाला हिसाब, तुम क्या करना, एक तरफ एक्स लिख देना, एक तरफ वाई लिख देना, समीकरण बनाने से पहले। अब हिसाब पढ़ेंगे, उसके बाद हम समीकरण बनाएंगे कैसे बनेगा। मेन प्रॉब्लम तो समीकरण बनाने में ही होता है ना। सुनो यहाँ पे, बोला 5 वर्ष बाद। अब बोलो 5 वर्ष बाद बोला है, बाद मतलब आगे के पीछे। 5 वर्ष बाद बोला है तो आगे ही बोलेगा। चलो, दोनों को 5 साल आगे कर दो। देखो, 5 साल आगे कर दिया। 5 साल का बाद बोला तो 5 साल दोनों क्या क्या आगे कर दिए। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। जैकब का आयु उसका पुत्र का आयु से क्या था? 3 गुनी। तो जैकब कौन है? जैकब है ना, एक्स वाला जैकब है। उसका पुत्र का आयु से क्या था? 3 गुनी। मतलब पुत्र का आयु से 3 गुना कौन था? जैकब। जैकब बढ़ा तो 3 गुना जैकब ही होगा ना। तो देखो, 5 वर्ष बात कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। जैकब का आयु उसका पुत्र का आयु से क्या था? 3 गुना था। 3 गुना ई था, लेकिन हम 3 गुना उसका पुत्र को करेंगे। ठीक, तुम बोलेगा तो उसका पुत्र को हम क्यों कर रहे हैं 3 गुना? तो सुनो यहाँ पे, हमको यहाँ पे किसका चिन्ह दिया? बराबर का। किसका दिया है? बराबर का चिन्ह दिया है। अब जैकब 3 गुना था, अगर इसको भी 3 गुना कर देंगे तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलेगा उसका, क्या बोला, उसका पिता, मतलब जैकब का आयु उसका पुत्र से 3 गुना था। तो 3 गुना तो जैकब का पिता था ना, लेकिन उसका पुत्र को 3 गुना किए, काय के वो क्या करना है? बराबर करना। ठीक, हमेशा उल्टा सोचना। देखो यहाँ, तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा? 5। 3 को अंदर भेजो तो क्या आ जाएगा? 3 वाई प्लस क्या?
15, चलो इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। तो एक्स माइनस क्या 3y, इधर क्या आ जाएगा 15 माइनस क्या 5, तो एक्स माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 बन गया। उसी तरह समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 2 में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। दूसरा समीकरण बनाने सेम वही कंडीशन, एक्स वाई को पहले बराबर कर देंगे। ठीक बोला, 5 वर्ष पूर्व। अब तुम बोलो आगे के पीछे, पीछे पूर्व मतलब पीछे हो गया, वो नहीं रहे। हाँ, पूर्व मतलब क्या गया पीछे। ठीक, तो देखो 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या पीछे, 5 वर्ष पूर्व पीछे कर दिए हम। ठीक, अब देखो क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु 7 गुनी थी। मतलब जैकब का आयु पुत्र से क्या था 7 गुनी थी मतलब कौन थी, जैकब 7 गुनी था ना। लेकिन हम क्या करेंगे, उसका पुत्र का आयु के इधर 7 गुना कर देंगे, तब तो बराबर होगा। ठीक, अब फिर से सॉल्व कर लो। 7y माइनस क्या 35, भेजो इसको, एक्स माइनस 7y माइनस 35 था, प्लस देखो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक्स माइनस क्या 7y क्या माइनस 30। समीकरण 2, समीकरण 2 को तुम्हें पास है, सॉल्व करो कौन विधि से, जो विधि से करने का मन है कर लो। ठीक है।